Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Testa Tutorial. Students, in this video we are going to solve another problem based on compound microscope, and the problem is a compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 cm. So objective lens has focal length of 2 cm and an eyepiece of focal length. Eyepiece has the focal length of 6.25 centimeter separated by a distance of 15 centimeter. Means length of the compound microscope is given, which is 15 centimeter, 15 centimeter, and you all know the length of compound microscope is equals to V0 plus UE as well. Now the question is, how far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image? In first case at near point, in second case at infinity. So let's talk about when image is formed at near point first. So if the image is formed at near point, then in that case we are having VE, means distance of final image from the eyepiece, that is equal to capital D equals 25 सेंटीमीटर. जो कोई भी वैल्यू हमने बेटा यहाँ पे लिखी है वो सब के सब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखी हुई है. मीन्स ये एक्चुअली अगर हम ये सारे डिस्टेंस को मेजर करें तो सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस हैं, इनके साथ कोई साइन कन्वेंशन एसोसिएट नहीं किया गया है. जब हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन करके साइन कन्वेंशन आपको समझा दूंगा और इम्प्लीमेंट कर लूँगा फार्मूले में. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट में एक्चुअल में हमें इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है, और इस केस में हमें एक्चुअल में चाहिए क्या? हमें चाहिए डिज़ायर्ड थिंग इज़ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ UO हमें चाहिए. तो अगर हमें UO चाहिए तो UO के लिए हमें कम से कम मीन्स UO अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लेंस फार्मूला अप्लाई करें ऑब्जेक्टिव के लिए, तो हमें कम से कम 2 क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए. तो अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ पता है, इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है. इसका मतलब हमें किसी न किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव के लिए कोई एक और क्वांटिटी, और कोई एक और क्वांटिटी होगी क्या एक्चुअल में? VO. मीन्स VO अगर हमें पता हो जाए तो VO और FO पता होने के केस में 1/UO मीन्स 1/F0 इज इक्वल्स -1/U0 प्लस 1/V0, दैट इज लेंस इक्वेशन को यूज करके हम U0 को पता कर लेंगे. तो अब देखिए जरा सोचने वाली बात है कि हमें V0 कैसे पता चलेगा. V0 अगर हमें पता करना है तो एक्चुअल में हमें UE पता करना होगा. अगर हमें UE पता हो जाए तो ऑब्वियसली बात है UE को 15 सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट करके हम VO पता कर लेंगे. तो अब UE अगर हमें चाहिए तो आई पीस के लिए देखते हैं हमें क्या क्या पता है. आई पीस के लेंथ के लिए हमें पता है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर द आई पीस. तो अगर हमें FE और VE पता है तो ऑब्वियसली हम UE पता कर लेते हैं लेंस इक्वेशन को यूज करके. किसके लिए? आई पीस के लिए. सो हम लिखते हैं फॉर आई पीस. अगर हम लेंस इक्वेशन लिखें आई पीस के लिए तो हम सिंपली लिखेंगे 1/FE इक्वल्स -1/UE प्लस 1/VE. अब यहाँ पे इस लेंस इक्वेशन में जो कोई भी वैल्यू हम रखेंगे वो साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, UE, VE और FE की. तो चलिए अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो FE के लिए ऑब्वियसली फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव कितना होगा? 6.25. सो वी आर राइटिंग 6.25 इक्वल्स -1/UE. दिस इज द क्वांटिटी विच इज टू बी ऑब्टेन्ड. एंड नाउ VE विथ साइन कन्वेंशन. अगर हम बात करें तो VE जो कि फाइनल इमेज है आई पीस से, वो एक्चुअली वर्चुअल बनता है, और कॉन्वेक्स लेंस जब भी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है तो उसके लिए जो VE की वैल्यू आती है मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज आता है वो नेगेटिव में आता है. इसलिए हम लिखेंगे प्लस 1/-25. अगर हम इसको सॉल्व करें UE के लिए तो हमें एक्चुअल में UE मिलता है -5 सेंटीमीटर. अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें UE के तो UE का जो मैग्नीट्यूड होता है सिंपली 5 सेंटीमीटर होता है. अब अगर हम इसको इस यहाँ पे रख दें इस इक्वेशन में L इज इक्वल्स VE प्लस UE इज इक्वल्स 15 सेंटीमीटर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से
VO plus 5 equals 15, and from here we are going to get VO equals 10 centimeter. Now we are having value of VO, value of FO, so we can apply length formula for objective. Now here we will write for ऑब्जेक्टिव. अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम लिखेंगे 1/f0 इज इक्वल -1/u0 प्लस 1/v0. विद साइन कन्वेंशन वी विल पुट द वैल्यूज हियर. अगर हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करके रखें तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंथ पॉजिटिव रखते हैं. 2 इज इक्वल -1/u0. एक्चुअल में हमें ऑब्टेंड ही करना है तो u0 को एज इट इज़ रखते हैं. और v0 की बात करें तो जो हमारा, अगर आप याद करें, ऑब्जेक्टिव जो इमेज फॉर्म करता है वो रियल इमेज फॉर्म करता है. इस केस में हमारे पास जो v0 का साइन होगा, vo का साइन होगा, वो पॉजिटिव ही होगा. सो 1/10. अगर इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो एक्चुअल में हमें uo यहाँ से मिलता है. uo के लिए अगर इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें uo मिलता है -2.5 सेंटीमीटर. अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, UO के मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपली 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस हमें पता चल गई ऑब्जेक्टिव से. ऑब्जेक्ट की कितनी होनी चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो आई पीस है वो फाइनल इमेज कहाँ पे बना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बना है. अब हमें इस केस में व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस. इस केस में हमें मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो हम m इज इक्वल लिख सकते हैं v0/u0 1 plus d over fe. All values are given in magnitude here, so putting the value in magnitude actually. So v0 we have 10, u0 in magnitude we have 2.5, 1 plus d in magnitude is 25, and fe is 6.25. If we are solving this, then we are going to get actually 20. So in this case, when image is formed at least distance of distinct vision, total magnification, angular magnification produced by compound microscope is of 20 centimeter. Next, the same thing we have to do when final image, means image formed by eyepiece, is at infinity. In that case, here again case B हम consider कर रहे हैं. Here we are going to write final image VE, means image formed by eyepiece is infinity. अगर हम जरा सा देखिएगा, अब इस बार फिर से हम सारी वैल्यूज नहीं लिखने चल रहे हैं, जो भी हमने सोल्यूशन लिखा है उसकी हेल्प नहीं चल रहे हैं. अगर हम इस एक्सप्रेशन में फिर मीन्स जो हमने लेंस इक्वेशन लिखा है आई पीस के लिए, अगर वहाँ पे हम VE को इन्फिनिटी रख दें तो हमें सिंपली 1/f इक्वल्स -UE मिल जाएगा. और उस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास FE गिवन है 6.25, तो हमें UE जो मिलेगा वो UE मिल जाएगा -6.25 सेंटीमीटर. आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने लिखा. मैं फिर से वही बात करूंगा, फिर से लिखूंगा फॉर आई लेंस, फॉर आई पीस, लेंस फॉर्मूला इज दिस वेयर VE infinity. If VE infinity, then FE is equals UE minus UE, and FE is 6.25, so UE is equals -6.25 centimeter. Next we are going to talk about, if we are having UE, then we will use this value to this expression. Here we have V0 plus UE equals 15 centimeter. Then V0 is equals 15 माइनस मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, UE के मैग्नीट्यूड. अगर हम UE का मैग्नीट्यूड लिखें तो UE का मैग्नीट्यूड 6.25 होगा. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी गई है UE की, वो मैग्नीट्यूड है UE का. तो इसलिए हम लिखेंगे UE इज इक्वल्स 15 माइनस 6.25. अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 8.75 सेंटीमीटर का आता है. अब फिर देखिए, अगर हमें VO मिल गया तो फिर से हम ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, लिखते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव 1/FO इज इक्वल्स -1/U0 प्लस 1/V0. जो भी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे नोन हैं, उन नोन वैल्यूज़ को हम एक्चुअल में फिर से
पुट आउट करते हैं इस इक्वेशन में। क्या क्या हमें पता है, f0 पता है 1/2 माइनस 1/u0 एक्चुअल में हमें ऑब्टेंड ही करना है u0 प्लस अगर हम बात करें v0 का तो अभी हमने कैलकुलेट किया है v0 आया है 8.75। तो हम देखने चल रहे हैं इस एक्सप्रेशन में 1/8.75। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है एक्चुअल में u0 इज इक्वल्स 1/8.75 माइनस 1/2। और अगर u0 के लिए हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हमें u0 जो मिलता है वो मिलता है -2.59 सेंटीमीटर। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें u0 का तो u0 का मैग्नीट्यूड सिंपली 2.59 सेंटीमीटर है। जैसा देखिए u0 2.59 सेंटीमीटर होने से नेगेटिव साइन होने का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन होने का मतलब है ऑब्जेक्टिव इज लाइंग द इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब आप जानते हैं हम जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू द लेंस या लेफ्ट टू द मिरर रखते हैं। मीन्स लेफ्ट टू द लेंस लेफ्ट टू द मिरर इज द फ्रंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। इन दैट केस वी ऑलवेज टेक यू नेगेटिव। हियर नेगेटिव मीन्स object is in front of the lens. So now the last thing we have to calculate is angular magnification. If we remember the angular magnification, a magnifying power of compound microscope when image is formed at infinity, then there we got v0 upon u0 into d upon fe. All values are in magnitude. Again I am reminding you. So v0 we got here in this case when it is at infinity. In second case here v0 we have 8.75, u0 in magnitude we have 2.59 here into d in magnitude 25, and if you are talking about fe then fe we have 6.25. if we are solving this then we are going to get 13.5. So clearly you can see magnification when image is at least distance of distinct vision is greater than the magnification when image is formed at infinity. But there is a special case, there is a point to be noticed here. When image is at infinity, in this case eyes are relaxed, least strain is there in the eye, so this mode is called normal mode. To see the image, normal adjacent mode, and here the eyes are highest strain, eyes have the highest strain, and in this way there is a difficulty to see the object, to see the image actually. But again image is clear, intense, means clearly we can see the final image in both cases, but here eyes are relaxed and here eyes are most strained. This is the thing. Thank you.